सीधे अब आपको पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बाली लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा मौजूद है। उनके साथ वहां की जनता मौजूद है। सीधे वही चलते हैं। करुणा, ओवर टू यू। शुक्रिया आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और ये बंग युद्ध का जो दौर है, बंग युद्ध किसका राज्याभिषेक का जो दौर है, वो बाली विधानसभा जो कि हावड़ा जिले में आती है, इस विधानसभा में हम पहुंच चुके हैं। इस विधानसभा की खासियत क्या है ये हम आपको बताएंगे। बड़ा उलटफेर हुआ है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद क्या समीकरण बढ़ रहे हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन ये मैं आपको इससे पहले बता दूं कि यहां से कुछ ही दूरी पर नंदीग्राम है। वो नंदीग्राम जो कि बैटल ऑफ बंगाल, इस बंग युद्ध का एपिसेंटर बना हुआ है। और आज जब वहां पर मतदान हो रहे हैं तो किस तरह से दिन भर हंगामा मचा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला होता है। आरोप शुभेंदु अधिकारी की तरफ से टीएमसी पर लगाया गया, ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया गया कि जो बाहरी लोग हैं वोट नहीं देने दे रहे। और उलूबेरिया, यह भी आपको बता दें कि उलूबेरिया जहां पीएम मोदी की तरफ से रैली की गई, वो भी यहां से कुछ ही दूरी पर है। और वहां से यह बात कही गई पीएम मोदी की तरफ से कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। हार मान ली उन्होंने। इस पर रिएक्शन लेते हैं और इसके बाद आगे इस विधानसभा को लेकर आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पर मैं रिएक्शन लेता हूं और हमारे साथ जो आज खास मेहमान है उनका आपसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए मानव जायसवाल जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं संदीप जायसवाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, टीएमसी के पास। मानव जी, ये बताइए, मोदी जी की तरफ से कहा गया उलूबेरिया में कि ममता बनर्जी की तरफ से आज जो कुछ किया गया नंदीग्राम में, या वो चिट्ठी जो अपोजिशन पार्टीज को लिख रही है साथ आने की, साफ तौर पर हार मान चुकी है। देखिए, सभी को मेरा नमन है, सभी को यहाँ पे नमस्कार। और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को नमस्कार करता हूँ। आज हमने एक बहुत सुंदर सा पर्व मनाया है। जी बताइए अपनी बात को। माफ कीजिएगा, हवा काफी तेज चल रही है। जी जी, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं भाई, ठीक है, थोड़ा तो चोट लगता ही है, उनकी बातों से लग जाता है मोदी जी के, तो क्या करें, प्रधानमंत्री हैं, सहना होगा। बहरहाल जो भी है कि भाई जो जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, हम चाहते हैं इलेक्शन पर्व की तरह मनाया जाए। और हमारे देश में और हमारे बंगाल में जिस तरीके से इलेक्शन मनाया जाता है, जिस तरीके से महिलाएं, यंग लोग, जो हमारे जो नए वोटर्स हैं, जिस तरीके से आके अद्भुत तरीके से वोट देते हैं, हमारा 80-85-90% नहीं। एक बड़ी बात यह भी कही गई है मोदी जी की तरफ से कि हार मान चुके हैं और कहीं से चुपचाप, क्योंकि जो आखिरी फेज का इलेक्शन है उसके लिए नॉमिनेशन जारी है, चुपचाप वहां से बकायदा आखिरी फेज के लिए नॉमिनेशन भी कर सकती हैं ममता बनर्जी, ये बात भी कही गई है। सर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि वो प्रधानमंत्री हैं, उनको सब चीज़ का ज्ञान होगा, शायद उनको ईवीएम का भी ज्ञान होगा, इसलिए शायद वो बोल रहे होंगे। लेकिन उनकी एक बात मैं आपको बता दूं, हम कर्मी के भरोसे लड़ते हैं, हमारे लिए जनता जनार्दन सबसे सर्वज्ञ है। और जहां तक बात है ईवीएम ज्ञान, मैं आपको बता दूं, 350 बूथों जो बूथ हैं हमारी, वहाँ पे हर बूथ में हमारे जो कर्मी हैं वो मुशक्कत की तरह वहाँ पे लड़ रहे हैं। और लड़ाई हमारी वहाँ पे ईवीएम के साथ साथ इलेक्शन कमीशन से भी चल रही है कि जिस तरीके से सुबह से अनुमान आ रहे हैं, जिस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरीके से इलेक्शन का काउंट जो वोटिंग होती है वो काफ़ी कम तरीके से, बहुत जगह वोट बंद हो रखा है। तो मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल की वजह से कि भाई आप इलेक्शन कमीशन को बोलें कि भैया इलेक्शन कराएं, लोगों को वोट देने तक के लिए उसको प्रोत्साहित करें। मुझे याद है टीएन सेशन जी जब थे, उन्होंने न्यूज़ चैनल, ठीक है, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी मैं इस पर मैं आऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं ओम प्रकाश सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ओम प्रकाश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, वो ईवीएम के ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन आज ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया नंदीग्राम में कि 90% जो वोट है वो नंदीग्राम के वोट टीएमसी को मिल रहा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, इन लोगों के अंदर यही विरोधाभास है, इन्हें खुद ही पता नहीं कि कहना क्या है, करना क्या है, क्योंकि इनके पैरों तले जमीन अब नहीं रही, चाहे मेरे साथी मानव जी हो या ममता बनर्जी हो। देखिए, पूरी तरह से विरोधी दलों को आखिरी वक्त में चिट्ठी लिखना, निर्वाचन कमीशन पे उंगली उठाना। देखिए, याद रहे, जो बच्चा चीट करता है उसे ही चिंता होती है कि मेरी सीट खिड़की के बगल में है कि नहीं, वही मास्टर पे उंगली उठाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके चैनल पे भी आएगा कि 2 मई को ये लोग ईवीएम पे रोना रोएंगे, क्योंकि बीजेपी जीत रही है। 2 मई। अच्छा, फटाफट 2 और बातों पर आपका रिएक्शन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बाली विधानसभा का भी जिक्र करेंगे। एक ये बात भी कही गई, जो सीआरपीएफ है, सेंट्रल फोर्स है, बाकायदा अमित शाह के इशारे पर बीजेपी की मदद की जा रही है। और जो बाहरी लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का जिक्र किया गया, वो स्थानीय लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे, ये बात भी कही गई है ममता बनर्जी की तरफ से। पहले रिएक्शन इस पर। देखिए, बंगाल क्रांतिकारियों की भूमि है और बंगाली को कोई रोक सकेगा महाराज? व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाली को कोई नहीं रोक सकता, बिहार यूपी तो छोड़ दीजिए, कहीं से कोई आके नहीं रोक सकता। ये सब छलावा है, झूठी बात है। और रही बात सीआरपीएफ की, तो देखिए, चुनाव आयोग इसकी मॉनिटरिंग करता है।
लॉ एंड ऑर्डर आज भी राज्य का मामला है, बस मॉनिटरिंग चुनाव आयोग करता है एज पर लॉ, चूंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूं कानून का, इसलिए तो ये सब बेकार की बातें हैं। 2 तारीख को ममता बनर्जी पूरी तरह अपना पराजय मान चुकी हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड फेज में प्रमाणित हुआ है। बताइए तो शोभा मजुमदार की मौत पे एक भी शब्द न कहने वाली ममता बनर्जी बीते कल कहती हैं कि झाड़ू ले लो, बेलचा ले लो, खुमचा ले लो, वो तो उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा रही है इस मौत के लिए भी। मैं वही बता रहा हूं कि ले लो जो भी आए मारना। भाई किस लिए भाई? आप तब बोलती महिला मुख्यमंत्री हैं कि तुम्हारी इज्जत की ओर कोई हाथ लगा, वो कोई हो तो झाड़ू लेके मारो, चलिए कांग्रेस से फटाफट रिएक्शन, फिर बाली विधानसभा का जिक्र भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी करेंगे। संदीप जायसवाल जी, जो युद्ध छिड़ा हुआ है टीएमसी वर्सेस बीजेपी में, इस युद्ध में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं? वर्सेस बीजेपी का आप कहां स्टैंड कर रहे हैं? हमारा तीसरा फ्रंट बिल्कुल अच्छा कर रहा है। बंगाल में हमने जो कैंडिडेट दिए, अच्छे अच्छे कैंडिडेट दिए। आज बीजेपी ने जिनको कैंडिडेट बनाया है एमएलए के लिए, उम्मीदवारी दी है, टीएमसी से आए हुए ज़्यादातर लोग हैं। लगभग 130 लोग टीएमसी से आए हुए उम्मीदवारी पाते हैं। तो भाजपा कहाँ दम धर रही है? और जिनको लिया है, शारदा नारदा के जितने लिप्त चोर हैं, वो भाजपा पे आज घर बना के वहाँ घरौंदा बसा रहे हैं। ऐसे लोगों को लेकर अगर भाजपा टिकट देती है तो भाजपा अपने आप को जो राष्ट्र की बड़ी पार्टी कहती है, मुझे लगता है चोरों की बड़ी पार्टी भाजपा बंगाल में उन्नति कर रही है आज। नहीं तो ये जो आप बोल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे और जो आपने कैंडिडेट्स यहाँ पर लाए हुए हैं, इनके प्रचार के लिए ना तो राहुल गांधी नजर आते हैं, ना प्रियंका गांधी, कोई बड़ा नेता आपकी पार्टी के नजर नहीं आता है। देश में 5 राज्यों में चुनाव है, सबका अलग अलग जोन बांटा हुआ है। एक दूसरी नंबर बात है सर, असम में भी राहुल गांधी की तरफ से लेटर लिख दिया गया, असम के लिए भी लेटर लिखा गया। मैं बता देता हूं, आप समझिए। बंगाल की भौगोलिक परिस्थिति, राजनीतिक भूगोल जो है वो अलग है और बाकी राज्यों की अलग है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप पत्रकार हैं। और मामला रह गया, आप बोलते बंगाल में क्यों नहीं आए। विरोधी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, पीएसी चेयरमैन वो, उसके बाद में बंगाल के सभापति वो, उनको कमान दिया गया है, अपने हिसाब से आप बंगाल को संभालिए। और सीपीआईएम, ठीक है, यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जरूरत महसूस नहीं हुई। और अब हम यहां पर जिक्र करते हैं बाली विधानसभा। देखिए इंटरेस्टिंग बहुत इसलिए भी है क्योंकि अगर बाली विधानसभा की बात करें तो यहां से वैशाली डालमिया टीएमसी के टिकट पर 2016 में चुनाव जीता, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गई है। वैशाली डालमिया की तरफ से आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का टीएमसी की सरकार पर, और वैशाली डालमिया पर उल्टा टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनकी तरफ से भ्रष्टाचार किया गया, कार्रवाई की गई, निष्कासित किया गया, और फिर बीजेपी के टिकट पर वो खड़ी है। और एक और बड़ी बात ये बता दें कि ये जो विधानसभा है ये पहले सीपीएम का गढ़ हुआ करती थी, लेफ्ट का गढ़ थी, और इसके बाद टीएमसी, यानी कि यहां पर आज तक खाता बीजेपी का नहीं खुला। इसी पर हम बात करते हैं, इस शो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये बताइए, आप बात कर रहे हैं खेला होबे की, लेकिन वैशाली डालमिया तो वहां पर चली गई है, परिवर्तन होबे का वो नारा बुलंद कर रही, तो फिर कैसे खेला होबे? सर देखिए, बंगाल एक बहुत ही सुंदर सा प्रांत है। यहाँ पे खेला होबे का मतलब है स्पर्धा। हिंदी में मैं उसका अनुवाद कर देता हूँ। दूसरी चीज़ है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रतिद्वंदी हो, जो भी हमारे विरुद्ध में खड़े हो, वो सशक्त रहें। और जिस तरीके से बीजेपी ने जिन लोगों को ले लिया है वो तो हमारी ट्रेनिंग दिए हुए लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो लालसा थी वो जागरूक हो गई, उन्होंने कार्य नहीं किया। बाली में वो लड़ रही हैं, लेकिन बाली के लोगों के लिए उन्होंने कार्य नहीं किया। दीदी ने उनको रास्ता दिखा दिया था, दरवाज़ा, और वो चली गई, क्योंकि बीजेपी का दरवाज़ा खुला था कि इनके मूल अभी जो कार्यकर्ता थे उनके लिए बीजेपी के पास समय और जगह नहीं थी। और सर मैं चाहता हूं, नहीं, वैशाली, आप बोल रहे कार्य नहीं किया, वैशाली डालमिया की तरफ से आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार टीएमसी की सरकार में हो रहा है, काम होने नहीं दिया जा रहा उनके क्षेत्र में, इसलिए कुछ विकास का काम हुआ नहीं है। सर देखिए, आपको मैं बता दूं, बाली क्षेत्र के बारे में आपको बता दूं, बाली जो क्षेत्र है ये बहुत ही सुंदर और यहाँ पे बहुत ही शिक्षित लोग रहते हैं। यहाँ पे जो पुरातंत्र जो बंगालीज की जो छवि है बहुत ही सुंदर है। यहाँ से कुछ ही दूर बाद में निश्चिंदा बोल के एक जगह है सर, मैं उसका नाम ठीक से बोल रहा हूँ। वहाँ पे सर कुछ साल पहले की बात है, वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता था, वो थोड़ा ग्रामीण इलाका पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुंदरकरण हुआ है। और वहाँ पे हमारी दीदी ने गली गली से जाके वहाँ पानी पहुँचाने तक का काम किया है। हर एक रास्ते पे जब आप यहाँ चल के आए होंगे, आप देखे होंगे कि हर गली गली जो छोटे छोटे नैरो लेन्स हैं उसको पक्का करने का काम किया है, पक्के घर बने हैं, और सर हर तरीके से सुख शांति। चलिए ठीक है, एक रिएक्शन, वक्त बहुत कम है क्योंकि ओम प्रकाश सिंह जी, ये बताइए, वैशाली डालमिया आपकी पार्टी से अब यहां से टिकट उनको दिया गया है, क्या एक बार भी, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने खाता नहीं खोला है, क्या खाता वैशाली डालमिया की बदौलत इस बार बीजेपी खोलने वाली है? 200%। देखिए, वो जिस परिवार से हैं, जिन्होंने स्वर्गीय जगमोहन डालमिया ने पूरी दुनिया में क्रिकेट को नई पहचान दी, वो बड़े घर की बेटी हैं, उन्होंने जन सेवा का माध्यम चुना, लेकिन तृणमूल में उन्हें काम नहीं करने दिया गया। ना ही मेयर हो, ना ही काउंसिलर हो, ना ही यहाँ के सत्ताधारी दल के नेता हो। एक महिला को जिसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिला, अगला काम करने के लिए आया तो उस दल में आई है जहाँ लोकतंत्र है बीजेपी में। यहाँ खुलकर काम करेंगी, जनता की सेवा करेंगी, उनकी जीत सुनिश्चित है। और एक बात बोलना चाहूँगा खेला है पे,
इसी बाली का लड़का है दिग्मांशु भट्टाचार्य, जिसने गाना लिखा खेला होबे, उसी के साथ खेला होबे। देखिए आप बोल रहे हैं कि वैशाली डालमिया काम करेंगे, लेकिन टीएमसी वही आरोप लगा रही है कि कुछ काम नहीं किया, भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा गया, तो फिर आप कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप? देखिए कंपनी जैसा होता है ना, लेबर भी उसी तरह होता है। तृणमूल में थी तो काम करेंगी कैसा, कैसे करेंगे, उसमें काम थोड़ी होता है। तृणमूल में लूट कट मनी का शासन था, उस महिला को काम करने नहीं दिया गया। ठीक है, एक रिएक्शन, लूट कट मनी का शासन। सर मैं सीधी सी बात इनसे पूछना चाहता हूँ, ये इनके अभी यहाँ के प्रत्याशी हैं वैशाली डालमिया जी, कुछ एक उपलब्धियाँ उनकी गिना दें। और सर मैं आपको बता देता हूँ, जब आप एक कार्यवीर हैं, करुणा नाम है आपका, ईश्वर आप हमारे सब पे करुणा बरसाए रखे, आप एक कार्यवीर हैं, आपको एक जगह मिलता है, आप अपना कार्य का निर्वाह करते हैं। कौन से ऐसे कार्य का निर्वाह किया है वैशाली डालमिया जी ने, बता दें। इनके पास गिनती नहीं है सर। उनको MLA बनाया था दीदी ने अपेक्षा रखी थी कि भाई वो अच्छा काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे। उनको तो AC चैम्बर से निकलने का फुर्सत ही नहीं था, उनको गली मोहल्ले में घुसने का फुर्सत नहीं था। कौन से कैंपेन में वो लगी हैं, वोट के लिए वो आती हैं और वोट लेके चली जाती हैं। सर ये सिद्ध है, दीदी घर घर में है और बांग्ला निजेर में के चाय, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, दीदी घर घर में टीएमसी की तरफ से कहा गया। संदीप जायसवाल, कांग्रेस कहां पर है? बाली में। बाली में कांग्रेस नहीं, यहाँ पे CPIM हमारी जोट प्रार्थी लड़ रही है। दिव्यस्मिता, आप पूरे न्यूज चैनल आप दिखा रहे हैं। संयुक्त मोर्चा कहां पर है? बिल्कुल, संयुक्त मोर्चा अच्छे स्टैंड पर है। बाली CPIM की घाटी रही और आज भी मजबूत स्टेशन पे है। आप एक परिस्थिति को समझिए, वैशाली डालमिया के बार बार बात कर रहे थे ना, दीदी को मैं अभी आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा। मेरे पिता, भाई साहब अभी कह रहे थे कि मेरे पिता अगर जगमोहन डालमिया होते तो मैं जनता के ज़रूरत को देखते हुए, अगर मेरी पार्टी मुझे पैसा नहीं मुहैया कराती, फंड नहीं देती, मैं इतने बड़े घराने की थी, मैं चाहती तो 10-20 करोड़ रुपए मैं अपने पास से फंड देकर विधानसभा में काम करवाता। अगर ये इच्छा उनकी थी, मनोकामना थी, मन मजबूत था, तो उनको अपने पैसे से काम जनता का करवाती। उसके बाद जनता के बीच अगर वो निर्दल भी जाती, उनको पलटू राम बनकर पार्टी बदलने की जरूरत नहीं थी, वो जनता के बीच जाकर वोट मांग सकती। काम को लेकर सवाल हो रहा है, जनता के बीच में जाएंगे कि क्या वाकई में यहाँ पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हुआ है सर? बैठ जाइए, आप बैठकर बोल सकते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अम्फान के अंदर जिन लोगों ने गरीबों का चावल, दाल और तिरपाल चोरी किया, आज इन लोगों की नौबत ऐसी आन पड़ी गई है कि ये भाजपा का झंडा चोरी कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा, बाली के अंदर वैशाली डालमिया जी, मैं गवाह हूं। एक इलाका है वार्ड नंबर 66, जो कि इस विधानसभा का लास्ट इलाका होता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी सोसाइटी है मजिस्ट्रेट बगान। इस तृणमूल के लोगों ने उतने बड़े, जहां के 2,500 से 3,000 के लोग मतलब रहते हैं, खुलेआम यहाँ के टीएमसी के नेताओं ने, पार्षदों ने कहा था यहाँ पे कुछ भी हम लोग काम नहीं करेंगे। जघन्य अवस्था थी, माँ जाते हुए बच्चे को गोदी में लेकर के बरसात के समय गिर जाती थी, इनके आंख से आंसू नहीं गिरे, सारी लड़ाई हुई। ठीक है, जवाब लेंगे। अम्फान का मसला भी बहुत अहम है, कुछ और एक्शन लेते हैं। काम हुआ? काम हुआ? यहाँ पर काम हुआ, प्रॉपर काम हुआ है। वैशाली डालमिया ने बहुत ही लोगों का पर्सनली जाकर काम की हैं, चाहे वो यहाँ का तालाब हो, चाहे यहाँ का पोखर हो, हर चीज़ का अपने पैसे से। जब हम लोगों ने आंदोलन करा था बीजेपी होकर, उन्होंने अपने पैसे से, खुद अपने ही पैसे से रास्ता को बनाने का चेष्टा किया है। आप बताइए, कहाँ काम हुआ यहाँ पर? हावड़ा में, यहाँ पर बाली विधानसभा जहाँ पर अभी हम बैठे, कोई काम नहीं हुआ। बाली विधानसभा में कोई एक भी काम नहीं हुआ है। काम करेगी कैसे, उनको मौका कहाँ मिलता है? यहाँ काउंसलर ऊपर से बैठे हुए हैं। तो जिक्र हो रहा था कि क्या वाकई में वैशाली डालमिया की तरफ से काम किया गया, क्या नहीं किया गया। लोगों की तरफ से अलग अलग बातों का जिक्र किया जा रहा है। अम्फान का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं किया गया है। अम्फान को लेकर यह कहा गया कि जो पैसा केंद्र से आया वो यहाँ पर खा लिया गया, भ्रष्टाचार में गया। सर सबसे बड़ी बात है कि जो वैशाली डालमिया जी, जो इनके आज प्रत्याशी हैं, वो एक्स MLA हैं TMC की, और अगर उनके सामने अगर ऐसा कुछ हो रहा था, और एक जगह हमारे बुद्धिजीवी जो जनता है वो जो सच बोलती है, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि काम हुआ, एक तरफ बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ, तो ये जो दुविधा है ये पहले क्लियर कर लिया जाए। और जहाँ तक सर आपने हमसे एक बात पूछी, जो हमारे मित्र से आपने पूछा कि भैया मोदी जी आते हैं उलबेरिया में आके भाषण देते हैं, लेकिन उनको पता है कि नंदीग्राम में इलेक्शन है, तो वो उलबेरिया आएंगे, क्योंकि उलबेरिया से मोटामोटी 50-60 किलोमीटर दूर है नंदीग्राम, तो वो इन्फ्लुएंस सुनिए सर। ठीक है, और अभी जैसा कि हमने आपको ममता बनर्जी तरफ से जो बयान दिया गया, इस पर हम बीजेपी का रिएक्शन लेते हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया कि चुनाव आयोग की तरफ से आखिर क्यों चुप्पी साधी जाती है जो कुछ हो रहा है, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज उलबेरिया में भी रैली की गई है, क्यों चुनाव जिस दिन होता है उस दिन रैली करते हैं? क्या रिएक्शन होगा आपका इस पर? देखिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जिस दिन चुनावों की घोषणा हुई 5 राज्यों की हुई, किसी राज्य से किसी राजनीतिक दल
ने विरोध नहीं किया सिवाय ममता बनर्जी के। यही ममता बनर्जी 2011 में बोलती थी कि सीपीएम और चुनाव आयोग और पुलिस का साठगांठ है, यहाँ 11 फेज में चुनाव होने चाहिए, अभी तो 8 ही फेज है भाई, फिर छाती क्यों पीट रही है? क्योंकि आपकी सत्ता जा रही है। और देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तो चुनाव आयोग को नियम है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कहाँ प्रचार होगा कहाँ नहीं होगा उसी का पालन कर रहे हैं मोदी जी। अगर गलत है तो आप केस करिए, कंप्लेन करिए चुनाव आयोग में, बीजेपी उसका जवाब देगी, हम तो प्रचार करेंगे भाई। ठीक है, तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर दिक्कत है तो केस करिए, कंप्लेन करिए बकायदा, और चुनाव होगा और प्रचार का दौर है वो अपने दौर में चलता रहेगा। फिलहाल कुल मिलाकर आज के इस बंग युद्ध किसका राज्याभिषेक में इतना ही, और कल एक बार फिर से नई विधानसभा नए क्षेत्र में एक बार फिर से हम हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।